नमस्कार साथियों। तो आज है 8 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिर्फ 15 शेयर्स और दो टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। दो टॉपिक में मतलब एक तो इंडिविजुअल एक कंपनी की शेयर्स के ऊपर अपडेट है जो सबसे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर भी अपडेट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 15 कंपनी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले शेयर्स का नाम है जो कल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखना कल। ओके, मतलब 9 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। केपीआईटी। अच्छा, केपीआईटी की शेयर में अगर आप देखेंगे आज मार्केट में जितना गिरावट हुआ या इंडेक्स में जितना ड्रॉप हुआ है, उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा करेक्शन या गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। इवन बीच में शेयर काफी हद तक रिकवर कर गया था, पॉजिटिव में चल रहा था। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीने की बात करें या एक साल की बात करें, शेयर में नेक्स्ट लेवल की डाउनफॉल हुआ है। नेक्स्ट लेवल की मतलब मोर देन 50% की ओर क्रैश कर गया शेयर। ठीक है, सो इसके पीछे वजह है, हम सबको पता है, कंपनी की परफॉर्मेंस वीक होना। और रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा केपीआईटी की मैनेजमेंट की तरफ से फोरकास्ट किया कि कंपनी की इस बार मार्जिन श्रिंक हो सकता है, कंपनी की रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। और जिसके बेस पे अभी अभी दोस्तों जो सुनने को आ रहा है, गोल्डमैन सैच नाम आपने सुना होगा, एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनीज ने केपीआईटी के अंदर जो प्रीवियस टारगेट था उसको कट कर दिया। कट क्यों किया? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कंपनी की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है। ठीक है, सी फ्लैट फाइनेंशियल 27 रेवेन्यू ग्रोथ अमिड वीक डिमांड। ठीक है, अच्छा कितना रेटिंग टारगेट दिया मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले तो न्यूट्रल रेटिंग उसको मेंटेन रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। पहले भी न्यूट्रल रेटिंग दिया था, इस बार भी न्यूट्रल रेटिंग दिया है। बट इसके पहले जो टारगेट प्राइस दिया था 740 रुपए की, आज फ्रेश टारगेट दिया 637 की। आप कहेंगे सर केपीआईटी की शेयर तो इसके ऊपर ही चल रहा है, तो जी नहीं, ऊपर तो चल रहा है बट ये जो टारगेट प्राइस में कट किया है, कटौती किया है ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास, ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास। और परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 14-15% के आसपास, तो इसका एक भारी इंपैक्ट आपको पड़ सकता है। अब देखिए, गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन, मैक्वेरी, सिटी ग्रुप, एसपी, इस प्रकार की जो बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म कोई शेयर को अपग्रेड, डाउनग्रेड या कुछ भी रेटिंग टारगेट दे, तो नेक्स्ट डे पे या अगले एक दो दिन पे उसका इंपैक्ट चलता है। ये आपको पता होगा, आप अगर मार्केट में हो तो। सो दैट्स वाई केपीआईटी की शेयर दोस्तों कल गिर सकता है। थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बाकी सवाल उठता है कि कहां तक गिर सकता है। देखिए, ऑलरेडी शेयर बहुत नीचे आ चुका है, ये फैक्ट है। और शेयर देखिए आज अपना 52 लो भी हिट किया है। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, 52 हिट नहीं, लगभग वही उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। 52 है, लो है आपके 543। आज शेयर हिट किया है इंटरडे लो 551 पे, मतलब कोई बेटर प्लेस पे तो नहीं है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें गिरावट हो गया, तो लास्ट टाइम जून 2022, नोट करना, जून 2022 पे सपोर्ट मिला था 500 के रेंज पे। उसके बाद शेयर पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा सीधा 24 में तो लाइफ टाइम हाई हिट कर गया 1800, और बहुत नेक्स्ट लेवल की रिटर्न दिया था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, शेयर अगर 550 के लेवल ब्रेक कर लिया कल, तो 500 के आसपास या 500 510 के रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो कब तक देखिए शेयर रिकवर करेगा? सिंपल बात, जब तक ना देखिए ये जो एआई की हाइप है या कंपनी की व्यू से बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ बेटर हमें देखने को मिले, बेटर परफॉर्मेंस पहले जैसा, जैसे कि लास्ट क्वार्टर बहुत वीक था, इस बार फोरकास्ट ही आया है कंपनी की तरफ से कि रेवेन्यू फ्लैट रहेगा या तो गिरेगा, मार्जिन और श्रिंक करेगा। सो ये जब तक चलेगा शेयर में आगे भी गिरावट हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी आज सुबह से इंसिडेंट हुआ है हम सबको पता ही है, जिस वजह से मार्केट में बुरी तरह इंपैक्ट पड़ा है, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा, मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा, कोई भी बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में पड़ा है। ठीक है, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो मेन जो मुद्दा है ऑयल क्राइसिस, है ना, ऑयल प्राइस फिर से बढ़ जाना। तो अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ एक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब प्रीवियस वीडियो, तब हमने देखा था ऑयल प्राइस था लगभग 78 के आसपास। अभी भी आप देख सकते हो कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, बस पॉइंट समथिंग ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इतना काफी नहीं है। सो कल सुबह तक, मतलब कल सुबह मार्केट खुलने तक, अगर ऑयल की प्राइस इसी रेंज के आसपास रहा या तो यहां से बढ़ गया, एक कंडीशन समझ आ रहा है बात, अगर ऑयल की प्राइस इसी रेंज के आसपास रहा या तो इससे थोड़ा इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 79 पे पहुंच गया या 80 पे पहुंच गया या 78 प्लस में पहुंच गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इन सब शेयर में भारी गिरावट आगे भी हो सकता है। आगे भी हो सकता है, मतलब आज कुछ भी नहीं था, सिंपल कह रहा हूं। देखिए, प्राइम जो इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइमरली वो है ओएमसी कंपनी, जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी या ऑयल मार्केट कंपनी, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी एक बार इन्फॉर्म किया था, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा दिन की 4th वीडियो, याद है? मैं आपको प्रॉपरली नाम मेंशन करके कहाँ तक गिर सकता है सब कुछ दिखा भी था। सो कल के लिए भी कह रहा हूँ, इस पर आगे भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। सो आईओसी की बात करें, बट अगर ऑयल प्राइस ड्रॉप हो गया, याद रखना ये एक ही कंडीशन पे, अगर ऑयल प्राइस सेम रहा या तो बढ़ गया। हाँ, ऑयल प्राइस अगर गिर गया, मतलब मान लीजिए कि 74 में आ गया, 75 में आ गया, तो उस केस में नहीं होगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वैसा ही हो। बट अभी जो कंडीशन है, अभी जो सिचुएशन है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो इंडियन ऑयल की बात करें, ये आज भी लगभग 3% के आसपास गिरा है, और इमीडिएटली अगर हम बात करें 130 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। बाकी बात करें HPCL, जो आपको लास्ट डे सपोर्ट कहा था 390, वो आज ब्रेक करके शेयर नीचे आ चुका है, ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें 370-65 के आसपास एक सपोर्ट है, जहाँ पे 11 जून को सपोर्ट मिला था। इसके अलावा बीपीसीएल तो आपको मैं लास्ट डे जहाँ पे कहा था 300, वहीं पे आज सपोर्ट मिल गया है, चलो बहुत बढ़िया। और 300 का लेवल अगर ब्रेक कर गया तो लगभग 285-90 तक शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। जून की 11 को वही लेवल पे सपोर्ट मिलने के बाद एकदम से रिकवर किया था। अच्छा, अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी बच नहीं पाएगा, ये भी ऑयल के ऊपर ही सबसे ज़्यादा कारोबार चलता है इसका। आज सीधा सीधा लेवल ब्रेक हो गया, मतलब 1300 के ऊपर लास्ट डे सस्टेन कर गया था, आज ब्रेक करके नीचे आ गया। सो रिलायंस की शेयर अगेन जो 10 जून पे सपोर्ट मिला था 1250, उस रेंज के आसपास पहुंचने वाले हैं, वही सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और सेक्टर से जहाँ पे बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके भारत की बड़े बैंक, चाहे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, PSU सेक्टर हो सकता है, बट बड़े बैंक में इंपैक्ट पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि महंगाई बढ़ने से क्या होगा, RBI को रेट हाइक करना पड़ेगा। रेट हाइक होगा तो बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो बड़े बैंक में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। HDFC बैंक को आप ले सकते हो 800 के आसपास, जहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ICICI बैंक रिकवर कर गया था, 1420-30 तक पहुंच गया था, आज एक झटके में टोटल वाइप्ड आउट हो गया, 1400 के अगेन नीचे आ गया। और ऐसे ही अगर गिरता गया तो आखिरी बार जहाँ पे सपोर्ट मिला था, यानी अराउंड 1350 के आसपास, उस लेवल के आसपास भी पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम PSU बैंक कैटेगरी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, BOB या बैंक ऑफ इंडिया, सब बड़े बैंक है, ठीक है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो कमर्शियल व्हीकल्स मेकर, आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि कमर्शियल व्हीकल्स मेकर के ऊपर नजर रखना, अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया इसमें बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। आज आप देखिए आपके PV में, पैसेंजर व्हीकल्स में जितना ना इम्पैक्ट पड़ा है, उससे ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स मेकर में इम्पैक्ट पड़ा है। अशोक लेलैंड 4% गिरा, फोर्स मोटर लगभग 5% गिरा, TMCV से लेके मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स मेकर आगे भी पिट सकता है, ठीक है, अगर ऐसे ही ऑयल प्राइस बढ़ता गया तो। इसके अलावा दोस्तों आपको तो पता ही होगा, ऑयल के साथ गोल्ड एंड सिल्वर की ऑपोजिट कनेक्शन है। ऑयल प्राइस बढ़ेगा मतलब गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, तो अगर गोल्ड गिर गया तो उसका जो ETFs है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आज हमें देखने को मिला 1.43% ड्रॉप। और सिल्वर भी हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में 2.5% 3% नीचे था, जिस वजह से सिल्वर की जो ETF है वो भी लगभग 2.5% के ऊपर गिर गया, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात, मैं कौन सी कंडीशन पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, अगर सब कुछ बढ़िया हो गया पहले जैसा तो बढ़िया ही है, मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, बट अभी जो सिचुएशन है उसके बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ। और KPIT को नजर रखना है, इसमें तो अलग से न्यूज़ है, आपके जो वो गोल्डमैन सैक्स द्वारा इसको रेटिंग टारगेट दिया है, डाउनग्रेड किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और अपडेट्स है, एक बार मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, मतलब कुछ बड़ी अपडेट है कुछ शेयर्स के ऊपर। जैसे कि एक हो गया आपका आइनॉक्स इंडिया, वैसे तो आज मार्केट बहुत खराब था, शेयर 4-4.5% ऊपर रिकवर कर गया। देखिए इसके पीछे रीजन एक बहुत सिंपल बात है, कंपनी को 939 करोड़ की ऑर्डर मिला है इंडस्ट्रियल गैस एंड LNG बिजनेस के ऊपर, ठीक है। सो आगे भी इसमें, क्योंकि आज टोटल रिकवरी या टोटल गेनिंग, मतलब जितना गेन होना चाहिए, ठीक है, मार्केट की वजह से हमें देखने को नहीं मिला, बट मोस्ट प्रॉब्ली शेयर अगर 2000, क्योंकि इस पे 22 जून को हडल फेस किया था, इस रेंज को एक बार ब्रेक कर लिया तो शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। एक और कंपनी दोस्तों, छोटे से कंपनी है जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके ऊपर भी नजर रखना, आज नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट कंपनी को रिसेंटली 13.31 करोड़ की एक शानदार ऑर्डर मिला वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है कि नीचे गिरने के पीछे कि शेयर एक महीने पे चल गया था, 37% चल गया, तो अब छोटे कंपनी है तो छोटे कंपनी में क्या होता है कि इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स दोस्तों कल के लिए नजर रखना, खास करके ये जो ऑयल वाली अपडेट में आपको बताया और KPIT कोड, ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।